अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज एक नहायत अहम टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ और आज का टॉपिक है कि कल के और आज के उस्ताद में क्या फ़र्क है। जी तो व्यूअर्स, जी तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस पे हमने नहायत अहम बात करनी है, वो ये है कि आज के उस्ताद में और कल के उस्ताद में क्या फ़र्क है। दोस्तों, हमें अपने उस्ताद से आज तक क्यों इतनी मोहब्बत है? हम आज भी क्यों उनकी दिल से कदर करते हैं? और आज भी अगर हमें वो किसी जगह पर, किसी मुकाम पर, किसी गली में या किसी महफ़िल में खड़े या बैठे नज़र आ जाएं, तो हमारा दिल करता है कि हम उनके पास जाएं और उन्हें सलाम मोहब्बत पेश करें। और दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि अगर हमें वो नज़र आ जाएं, जब तक हम उन्हें सलाम मोहब्बत न पेश कर लें, हमारी तबीयत बड़ी बेचैन रहती है। और दोस्तों, सोचने की ये बात है कि हम उनसे आज तक इतनी शदीद मोहब्बत क्यों करते हैं। अपने असातिज़ा से मोहब्बत करने के पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है? दोस्तों, इस सारी वजह का, इस सारे ताल्लुक़ का अंदाज़ा हमें एक वाक़या से हो जाएगा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा तो दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि शादी की तकरीब सजी हुई है, हर तरफ खुशी और मुसर्रत का समा है। एक शख्स एक बुज़ुर्ग साहिब की तरफ जाकर बड़े अदब और बड़ी अक़ीदत और बड़े एहतराम के साथ अर्ज़ करते हुए कुछ बोलते हैं कि जनाब, क्या आपने मुझे पहचाना है? तो वो जो बुज़ुर्ग साहिब हैं वो कहते हैं, जी हाँ, आप मेरे प्राइमरी के शागिर्द हैं जो कभी मेरे पास प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उस अपने शागिर्द से पूछते हैं वो बुज़ुर्ग कि बेटा, ये बताओ कि आजकल तुम क्या करते हो? आजकल क्या मसरूफ़ियत है तुम्हारी? क्या कोई जॉब वगैरह करते हो? तो वो शख्स एहतरामन जवाब देता है कि हुज़ूर, मैं भी आपकी तरह एक स्कूल टीचर हूँ और मेरे अंदर ये टीचर और उस्ताद बनने का जो जज्बा है वो आपसे ही पैदा हुआ है। मुझे आपकी शख्सियत के जो रोशन पहलू हैं उन्होंने इतना मुतासिर किया था कि मैं बाकायदा मुअल्लिमी के पेशे से वाबस्ता होकर एक उस्ताद के मुकाम पर फाइज़ हो चुका हूँ। तो बुज़ुर्ग उस्ताद पूछते हैं कि बेटा, तुम किस तरह मुझसे मुतासिर हुए थे? मेरी किस खूबी ने तुम्हें मुतासिर किया था? तो वो शागिर्द एहतरामन अपने बुज़ुर्ग उस्ताद से अर्ज़ करता है कि सर, आपको याद है कि एक दफ़ा क्लास में जाहिद नामी लड़के की घड़ी चोरी हो गई थी। वो घड़ी चोरी करने वाला कोई और नहीं था, वो मैं ही था। वो घड़ी मैंने चुराई थी, वो चोरी मैंने ही की थी। और जब जाहिद की गुमशुदा घड़ी की खबर आप तक पहुंची, तो आपने सारी क्लास से कहा कि बच्चों, जिसने जाहिद की घड़ी चुराई है वो जल्दी से वापस कर दे। मैं वो चोरी की हुई घड़ी वापस करना चाहता था, लेकिन शर्मिंदगी, नदामत, पशेमानी की वजह से ऐसा ना कर पाया और बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे तब, बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई हो रही थी मुझे तब, और उस ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए मैं वो घड़ी वापस ना कर पाया। तो फिर आपने पूरी क्लास से कहा कि सारे लड़के दीवार की तरफ मुँह करके आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। और सर, फिर आपने बारी बारी सारी क्लास के लड़कों की तलाशी लेना शुरू कर दी, और जब आपने मेरी तलाशी ली तो वो गुमशुदा घड़ी मुझसे बरामद हो गई। तो आपने वो घड़ी जाहिद को वापस कर दी। उस अमल की वजह से आपने मुझे आज तक शर्मिंदा नहीं किया। सर, आपने आज तक मेरे उस राज को राज ही रहने दिया कि वो गुमशुदा घड़ी मैंने चुराई थी, और आपने आज तक मेरी उस गलती की वजह से मुझे ये नहीं जितलाया कि वो घड़ी मैंने चुराई थी और मैं एक चोर था, और आपने हमेशा हमेशा के लिए मेरे उस राज को अपने सीने में दफन कर दिया। बस सर, उसी दिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं भी आपकी तरह एक स्कूल टीचर बनूंगा। उसी दिन ही मैंने तहैया कर लिया था कि मैं भी ऐसा ही टीचर बनूंगा, और इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को सर ज्वाइन किया है। जब बुज़ुर्ग उस्ताद ने ये सारा वाक़या सुना तो बड़ी हैरानगी के साथ मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, मुझे भी आज ही पता चला है कि जाहिद की वो चोरी हुई जो घड़ी थी वो तुमने चुराई थी। तो वो शागिर्द जो था वो बड़ी हैरानगी से बोला कि सर, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि घड़ी तो आपने खुद मेरी जेब से बरामद की थी। तो वो शागिर्द बड़ी हैरानगी से बोला,
सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि घड़ी तो आपने खुद मेरी जेब से बरामद की थी। तो ऐसे में बुज़ुर्ग उस्ताद बोले कि बेटा वाक़या कुछ यूँ है कि मैं जब तलाशी ले रहा था तो मैंने अपनी खुद की आंखें भी बंद कर ली थी। मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि मुझे भी पता ना चल सके कि घड़ी किस बच्चे ने चुराई है, ताकि कभी भी ऐसे बच्चे को देखकर मेरे दिलो दिमाग में उसके बारे में नफ़रत पैदा ना हो। बस यही वजह थी जिसने तलाशी लेने के दौरान मुझे मेरी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, बस इस वाक़या से अंदाज़ा कर लीजिए कि कल के और आज के उस्ताद में कितना फ़र्क है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आज का उस्ताद उस मेयार का नहीं है या आज का उस्ताद बुरा है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह के उस्ताद हैं और हमें किस तरह का उस्ताद बनना चाहिए। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए और हमें किस तरह अपने बच्चों को मोटिवेशन की तरफ लेकर आना चाहिए और हमें किस तरह अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, हमें किस तरह अपने बच्चों को बुराई से रोकना चाहिए और हम किस तरह बच्चों को अपने नक्शे कदम पर चलने पर मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वाक़या से हमें पता चलता है कि हमने किस तरह का उस्ताद बनना है, हमने अपने बच्चों को क्या सिखाना है और उनके सामने किस तरह से बिहेव करना है। दोस्तों, इस वाक़या से पता चलता है कि हमने किस तरह का उस्ताद बनना है, हमने अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रवा रखना है और क्या हमें इस तरह का उस्ताद बनना है कि अगर बच्चों ने गलती की है तो उन्हें कान पकड़ाकर, उन्हें मारकर, उन्हें क्लास के सामने बेशर्म, बेहया, बेगैरत, जाहल, उजड़, गंवार, बेवकूफ़ कहकर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें और उन्हें डांटें और उन्हें डीमोटिवेट करें, या हमें ऐसा उस्ताद बनना है कि जिसके अमल से बच्चे मुतासिर हों, मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और बच्चों के अंदर सुनहरे नक्शे कदम पर चलने का जज्बा पैदा हो और वो हमें कॉपी करके सुकून, इज़्ज़त और मुकाम महसूस करें। दोस्तों, फ़ैसला अब हम टीचर्स ने करना है कि हमने कैसा बनना है, हमने बच्चों के साथ कैसा सलूक करना है, बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, बच्चों की हौसला अफजाई करनी है या बच्चों की हौसला शिकनी करनी है, तालिब इल्मों को हमने मोटिवेट करना है या तालिब इल्मों को या स्टूडेंट्स को हमने डीमोटिवेट करना है, बच्चों को हमने इनकरेज करना है या बच्चों को हमने डिस्करेज करना है। दोस्तों, ये हमने खुद ने सोचना है और ये फ़ैसला भी हम खुद ने करना है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तलबा के साथ, स्टूडेंट्स के साथ नहायत खुश उसलूबी, मोहब्बत से और वक़ार से पेश आएँ और बच्चों के लिए एक आला नमूना साबित हो सकें। थैंक यू।